और काट दो इन दोनों के सर को। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर। अरे कमीने बुज़दिले और लहना तिन बेपीर और घड़ी बजाती छे नहीं भाई चला रहा शमशीर। हाँ घड़ी बजाती छे नहीं भाई चला रहा शमशीर। कि सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले और जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हूँ मैं और वो बेटा हमारा है। बाप उसका हूँ मैं और वो बेटा हमारा है। होश में आ जा ओ नीच सताने वाले। लहना मोती मेरा बेटा है, मोती मेरा बेटा है, मैं उसका पिता हूँ। आखिर क्यों मारना चाहता है मेरे बेटे मोती को, क्यों मुझसे जुदा करना चाहता है? तो ये बात है, ये लड़का तुम्हारा बेटा है और न जाने क्यों तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर और अरे फकीर तुझे देख दिल हताश। अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ और बिना पहचाने हुए इस कदर निराश हुआ। कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ अपने जिंदगी की सारी बात मुझसे बताऊं कि कहानी जिंदगी की अपनी सुना तो और मैंने पहचान लिया तुझ पे जानी सार। देखो फकीर, हम तुम्हारी पूरी बात जानना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन की सारी बात जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बेटा है तुम्हारा, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। कैसे? बोलिए फकीर, बोलिए। लहना, तो मेरे जीवन की कहानी को जानना चाहते हैं कि कैसे मेरा बेटा मोती गर्चे मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बस इतनी सी बात, पहले मेरे बेटे मोती की हाथों की हथकड़ी खोली जाए। विक्रम और भीमा, इस लड़के के हाथों की हथकड़ी खोल दो, खोल दो और खोल कर तुम सब यहां से जाओ, घाटी नंबर 9 पे आराम करो। आप बोलो, आप बोलो। गर्चे मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले मोती को मेरे रिहा कीजिए। बीरा सिंह
हाँ बीरा सिंह दोस्त जिगरी हुई यशपाल का, हाल दिल अपना जालिम आया कीजिए। बीरा सिंह दोस्त जिगरी। नहीं नहीं नहीं। अरे ये क्या? जैसे ही मैंने अपने जीवन की कहानी बताया कि मैं अब्बास अली फकीर नहीं बल्कि चुनारगढ़ का रहने वाला जमींदार ठाकुर बीरा सिंह हूं, वैसे ही ये इंसान गस खाकर गिर गया। कौन हो सकता है ये इंसान? याद आया, याद आया, ये कोई और नहीं बल्कि जिसकी हमें तलाश है बरसों से, मेरे दोस्त यशपाल की पत्नी का हत्यारा है ये। तभी आज मौका पाकर मेरे बेटे मोती को भी मार देना चाहता है, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। लहना, बरसों से छिपी रिवाल्वर आज तेरी मौत का कारण बनेगी। हरामजादे, उठ खड़ा हो और पहचान, तेरे सामने अब्बास अली फकीर नहीं बल्कि चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह। खड़ा हो और आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। बरसों से तेरी तलाश थी और आज वो तलाश पूरी हो गई। मार देना मुझे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अपने जीवन की सारी बात तो मुझसे बता दी, लेकिन हमारी भी तो बात सुन लीजिए, फिर मार देना मुझे। के शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया करता हूं तुम्हारा। काहे का शुक्रिया? छोड़ूंगा नहीं। के शुक्रिया शुक्रिया 100 बार है शुक्रिया, फर्ज हातिम से बढ़कर अदा कर दिया। मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ, मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ, तेरे कदमों में सबको मेरे भाई बीरा सिंह, हम भी कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा बागा दोस्त सेनापति हूँ मैं। यशपाल, मैं हूँ यशपाल। यशपाल, देख मेरे भाई, देख तेरे दोस्त बीरा सिंह की क्या हालत हो गई। यशपाल मेरे भाई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ
जब मेरा दोस्त इतना बड़ा जमींदार था और इतने बड़े जमींदार होते हुए भी तुम ये दरबदर भीख मांग रहे हो, एक फकीर का भेष बना करके घूम रहे हो। आखिर मेरे दोस्त क्यों क्यों? मेरे दोस्त, ये सब तुम्हारे लिए मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए, मेरे लिए दोस्ती कायम रखने के लिए, कैसे? तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। क्या? हाँ दोस्त, कहाँ है मेरा बच्चा? कोई और रास्ता नजर नहीं आया, सिर्फ यही एक रास्ता नजर आया। और देखो मेरी क्या हालत हो गई है। बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठे मेरे दोस्त, बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठे। अरे कैसे? अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतारने जा रहे थे, अपने ही बच्चे का खून करने जा रहे थे। कहाँ है मेरा बच्चा जो मैं अपने हाथों से खून करने जा रहा था? दोस्त, जो ये बच्चा खड़ा हुआ है, अरे ये कोई और नहीं है बल्कि ये वही तुम्हारा अपना बेटा सुंदर है। सुंदर है मेरे दोस्त। ये लड़का? हाँ दोस्त, हाँ। वाह, ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे को बचाने के लिए मेरा दोस्त फकीर बन गया और मैं अपने दोस्त को अपना दुश्मन समझ बैठा। नहीं दोस्त, मुझे माफ कर दो। आज वो घड़ी आ गई मेरे दोस्त। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब भी मिलोगे हम तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे। मेरे बेटे मोती, इधर आओ बेटे, इधर आओ। बेटा मोती, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा अब्बू जान नहीं हूँ, बल्कि ये जो डाकू लहना के भेष में खड़े हुए हैं, ये है तुम्हारे पिताश्री। हाँ बेटे, इनका नाम डाकू लहना सिंह नहीं, इनका नाम तो यशपाल सिंह है। ये भी कभी तुम्हारी तरह इसी चुनारगढ़ के अंदर सेनापति के पद पर कायम थे। जाओ बेटा, आज अपने पिताजी के सीने से लगो, इनकी जली आत्मा को ठंडक पहुंचाओ। लो दोस्त, अपनी अमानत वापस लो, अपने बेटे को अपने गले से लगाओ। जाओ ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र। पिताजी आप मिल गए, लेकिन अब एक बात बता दीजिए, मेरी माँ कहाँ है जिसने मुझे जन्म दिया? बेटे, तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ का कत्ल किया गया था और पहाड़ी किले पे उनको बहुत बेदर्दी से मार डाला गया था। मेरी माँ का कत्ल हुआ? हाँ बेटे। तो क्या कातिल का आज तक पता नहीं चला? नहीं बेटे, आज तक उस कातिल का कोई पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है कि कौन है वो कातिल जिसने तुम्हारी माँ को मारा है। कौन है दोस्त? कातिल का पता चल गया? हाँ। जल्दी बताइए कि कौन है वो? जानना चाहते हो? जिसकी हिफाजत के लिए तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार थे, जिसकी हिफाजत के लिए तुम गोलियां अपने सीने पर खाने के लिए तैयार थे बेटे। नाम बोलो। अरे ये कृपाल सिंह है।
जानते थे। हम नहीं जानते थे कृपाल कि जिसकी हिफाजत के लिए हम सीना तान कर खड़े हैं वही हमारा जानी दुश्मन। बहुत तड़पा हूं तेरी वजह से, माँ के लिए तड़पा हूं, माँ की ममता के लिए तड़पा हूं। लेकिन आज कृपाल हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं कृपाल, क्योंकि जब तक तू जिंदा है तब तक मेरे माँ की भटकती हुई आत्मा को शांति नहीं है। इसलिए कृपाल नहीं बेटे नहीं, इस हरामजादे को इतनी आसान मौत थोड़ी देना है। इसकी वजह से मेरा परिवार बर्बाद हुआ है और इसकी वजह से मेरा दोस्त एक जमींदार से होते हुए फकीर बनना पड़ा है। इस हरामजादे को मारने का और इससे बदला चुकाने का मेरे दोस्त को भी अधिकार है। दोस्त, क्या सजा है इसके लिए? कृपाल, जब साले इसी राजभवन में घुसे बैठे हो तब हमको कहां से मिलो? धन्य हो कृपाल, धन्य हो। मेरी कोई गलती नहीं है। गुड़ के बाप कोल्हू हो तुम तो साले। कहते हैं गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, और घर ही में आग लगती है घर के चिराग से। तेरी ऐसी की तैसी। पुत्तीलाल बीडीसी, पुत्तीलाल बीडीसी ये 10 रुपए दे रहे हैं और कह रहे हैं ये के साले खेचुहा का कपड़ा उतारो। कृपाल, तेरी ऐसी। पुत्तीलाल बीडीसी ये 10 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं कि खेचुहा के पहले कपड़ा उतारो। अगर कपड़ा उतारना है तो बैठ कर देखो सब लोग, बैठ जाओ। बैठ जाओ नहीं तो सोच लो हमसे बुरा कोई नहीं। पुत्तीलाल बीडीसी कह रहे हैं सुंदरी की इज्जत लूटी, यहू की इज्जत लूटो। एक काम कर, पहले कपड़े उतार इसके, फिर जो जी में आए सो करना। हाँ ला, चल शुरू हो जा।
लग जाए साले खाऊ रहा। कपड़ा काहे उतार रहे हो और ये रमलिया काहे उतार रहा? हाँ बचा लियो, चिंता ना करो। सही सही हाँ रामबली या कही दो ये पुत्ती लाल बीड़ी सी आए गए यही के काहे कपड़ा उतार रहे भैया? हाँ एक कपड़ा जाओ कहे बेरे उतार रहे हैं। हाँ यह सब किराए के कपड़ा आए या और का यही बेरे दो तुरवा रहे हैं पुत्ती लाल। ये चुराए के लावा है? वहीं के घर से चुराए लावा है। ये मतलब आए वहीं दिन का पैसा या 10 रुपया इनाम दे रहे हैं पुत्ती लाल बीड़ी सी और लेके आओ और लेके आई और लेके आओ जाओ। लेकिन कारण नहीं बताओ काहे उतार रहे हो? पूछ रहे हैं। बलियो पूरे गांव में आगी लग गए, फूहर कहीं कहाँ आए जलाता और है। फूहर का रामबली जो हाँ? बिहारी लाल बहन आए रहे कहा जाने बिहारी लाल। बिहारी लाल तुमको इसका कारण मैं बता रहा हूँ। हाँ यह साला चोर सुंदरी की इज्जत लूटी सी, इज्जत लूट के जान से मार डाई सी। या बताओ रमबलिया हैं? जब तो जानत रहेगी या साला सुंदरी का यही मारी सी सेना पद के साथे हमार ड्यूटी और यह का तई तो काहे साले चोर बताए नहीं? बिहरिया हाँ यह साला चोर धमकी दे रहा, हाँ कहीं से अगर तुम्हार जुबान खुलेगी तो किसी के सामने हाँ तो जौन हाल सुंदरी के भाव वही हाल तुम्हारे साथे होई। हम कहा सुंदरी गोली मार दी, कोनो बात नहीं हम को मार डाई। तो तुम चुप्पे हमसे बता देते तो ठीक ही रहा। अब वही के कपड़ा उतरी वही के बाद तुहार कपड़ा हम उतारब। वही मचल जाए। गया दिन भैया सही बहुत पूर्वक वाले ये 10 रुपया इनाम दे रहे। जितनी गलती है के साले खौड़ा को उतनी गलती यहू साले मुनतना। लाल बीडीसी कह रहे अब रामबली तुहार बचारो नहीं ना, 10 रुपया इनाम और तुम उतरी हो बात। उठो कृपाल और मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि ये मेरी प्रतिज्ञा थी कि जिस दिन कातिल मेरी नजरों में पड़ेगा सबसे पहले रिवॉल्वर की गोली मेरी होगी। इसलिए कृपाल मरने के लिए तैयार तैयार। मेरे दोस्त, अपना दुश्मन मारा गया। हम दोनों दोस्तों की प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई।
क्यों नहीं दोस्त, आइए राजकुमारी जी। देखिए आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, हमने तुम्हारे पिताजी को मारा है, इस जुल्म में लीजिए आप मुझे गिरफ्तार करवा लीजिए और जो सजा देनी है दे दीजिए। दादाजी हमने आपको माफ कर दिया। राजकुमारी जी यदि तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर चाहती क्या हो? मैं आपकी बहू बनकर सेवा करना चाहती हूँ। हमारी बहू बनना चाहती हो? जी हाँ। बहुत अच्छी बात है दोस्त। राजकुमारी कहती कि हम तुम्हारी बहू बनना चाहती हूँ, क्या ख्याल है? इस उम्र में रोटी भी पकाने वाला तो कोई होना चाहिए। ठीक कहते हो दोस्त, लेकिन आज के बाद हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। और राजकुमारी जी, राजकुमारी की परवरिश हमारी सुंदरी ने किया था, उस नाते से लड़की का हाथ मैं पकड़ूंगा, यानी लड़की वाला मैं बनूंगा, और बच्चे की परवरिश तुमने किया है इसलिए लड़के वाले आप बनेंगे, और दोनों दोस्त मिल करके इन दोनों बच्चों की शादी करेंगे। और दोस्त